नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप इस समय देख सकते हैं हम नई संसद भवन के सामने हैं, जिसकी सौगात जो है 28 मई दोपहर 12 बजे देश के प्रधानमंत्री देश को देने वाले हैं। और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा राजनीति भी गरमाई हुई है। लेकिन यहाँ पर जब से हम आए हुए हैं तब से देख रहे हैं कि लोग लगातार आ रहे हैं। अभी हमने इनको भी देखा, ये अपने जो है मोबाइल फ़ोन में इन पलों को कैद करना चाह रहे थे। इनको जो है यहाँ पर जो है फ़ोटोज़ खींच रहे थे कि कल जो है नई संसद मिलेगी सबको। कहीं ना कहीं जो पीएम मोदी ने वो कहा कि माई पार्लियामेंट माई प्राइड करके एक हैशटैग भी चलाया गया, उसका भी काफ़ी असर सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। आइए इनसे बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं, नई संसद भवन को भी देख रहे हैं, जबकि कुछ विपक्षी दल इसको लेकर के जो है बहिष्कार की भी बात कर चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद फिरदौस शेख है। मैं पूना से आया हूँ, महाराष्ट्र से। पार्लियामेंट जो है ये हमारे जो है लोकतंत्र है हमारा देश। इस लोकतंत्र की मंदिर कहा जाता है पार्लियामेंट को। और पुराना पार्लियामेंट हमारा जो कि ब्रिटिश के ज़माने में बना था, अब चूँकि 75 साल के बाद आज़ादी के नया पार्लियामेंट बना है, तो एक एज अ सिटीज़न, इंडियन सिटीज़न, हमें एक खुशी हुई है। वो सियासत में क्या कंट्रोवर्सी हो रही है पॉलिटिकल, वो एक पार्ट अलग है। हम ना उसके फेवर में ना अपोज में जाना चाहते, बट एक भारतीय होने के नाते जो हमारा लोकतंत्र का जो मंदिर है, एक नया जो पार्लियामेंट बना है, हम उसको देखकर एक खुशी मनाना चाहते हैं। इसलिए हम उसको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं पार्लियामेंट में। सर, क्या लग रहा है, क्योंकि बार बार अपील भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे से की गई, खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने या फिर पीएम मोदी जब जैसे ही वो सिडनी से आते ही उन्होंने पहले अपना जो स्पीच दिया उसमें बयान दिया कि मैं वहाँ पर था तो सभी पूर्व प्रधानमंत्री, विपक्ष, पक्ष सभी साथ थे। तो कहीं ना कहीं ये उन्होंने भी मैसेज दिया कि सबको इसमें शामिल होना चाहिए, इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? कैसे है, अगर एक घर में शादी भी हो तो उसमें मान अपमान सम्मान ये सब चीज़ें चलती रहती है। अब हमारा इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, और ऐसे इसमें जब इतना बड़ा हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं संसद का, तो ये चीज़ें चलती रहेगी। और कहीं ना कहीं हम किसी एक पक्ष की तरफ से ये बोलना नहीं चाहेंगे। हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे देश का जो है पार्लियामेंट है और इसका नया उद्घाटन हो रहा है, तो वो एक अलग ज़रूरी है वो चीज़ देखना। सर, अभी आप ये फोटोज़ को कैद कर रहे थे, इसमें आपने देखा होगा ऊपर जो है अशोक स्तंभ भी है, अशोक चक्र भी है, और यहाँ पर जो काम हुआ है अंदर, जो वीडियो भी उसके अब सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, अंदर जो काम हुआ है, कालीन मिर्ज़ापुर से आती है, फ्लोरिंग जो है वो त्रिपुरा से आती है, पत्थर जो लगा हुआ है वो यहाँ पर राजस्थान से आता है, जो स्टील का काम हुआ है वो अहमदाबाद से आता है, कुछ चीज़ें महाराष्ट्र से आती हैं, ये अशोक चक्र जो है ये इंदौर से आता है। यानी कि पूरे देश भर से जो है वो इसकी इन्वॉल्वमेंट रखी गई है कि इस संसद में कहीं ना कहीं हर राज्य का योगदान हो। इसको कैसे देखते हैं सर आप? हमारा देश अलग अलग जाति धर्मों का, और हर एक 100 किलोमीटर पे हमारे देश में कल्चर में भाषाओं में डिफरेंस होता जाता है। तो जब देश के पूरे देश का प्रतिनिधि यहाँ पे आके पॉलिसीज़ बनाते हैं, देश का लोकतंत्र सेलिब्रेट करते हैं, तो देश के हर राज्य से, हर हिस्से से कुछ ना कुछ यहाँ पे आना ज़रूरी है। जैसे कि इसके फाउंडेशन के वक्त में मिट्टी भी लाई गई थी हर जगह से, हर नदियों का पानी लाया गया था। तो इसलिए ये चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लोकतंत्र का जब हम एक उत्सव मनाते हैं, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो ब्रिटिशर्स के ज़माने में जो पार्लियामेंट बना था और आज़ादी के बाद हमारा एक नया संसद भवन बना है, तो इसको सेलिब्रेट करना ही चाहिए। सर, एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। पॉलिटिशियंस की बात तो सब करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो इसको पूरा तैयार किया गया है, आपसे एक पहले कमेंट लेना चाहूँगा लास्ट। इसको जो पूरा तैयार किया गया है, ये काम दिया गया था टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया था, और रतन टाटा को भी कल यहाँ बुलाया गया। जो इसका पूरा डिज़ाइन तैयार किया गया, बिमल पटेल, उनको भी यहाँ पर जो है इन्वाइट किया गया है। सर, इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर इतना, क्योंकि हम अगर टाटा ग्रुप की बात करें तो वैसे ही हमने देखा है, चाहे कोविड हो चाहे कुछ हो, वो हमेशा जो है पब्लिक कॉज के लिए कुछ ना कुछ योगदान देते रहे हैं, और इनका भी कितना महत्वपूर्ण योगदान है एक आम भारतीय होने के नाते, क्या कहेंगे? क्योंकि पॉलिटिशियंस को सब याद रखते हैं, इनको कोई याद नहीं रखता। देखिए, वैसे भी हमारे गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, लोकल्स को और लोकल चीज़ों को और मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए। और रतन टाटा सर की तो मैं खुद एक बिज़नेस पर्सन हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट उनका जब टाटा ग्रुप स्टार्ट हुआ है तभी से 2/3 जो है उनका प्रॉफिट ये चैरिटी में जाता है। और इतना बड़ा योगदान मुझे नहीं लगता देश में और कोई करता होगा। तो वो है, आर्किटेक्ट है पटेल जी, तो इनका भी सम्मान होना चाहिए। उसी साथ में हमारे जो देश के राष्ट्रपति है या चीफ जस्टिस है,
और दूसरे भी है, ये सभी को इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए एक आम नागरिक के रूप में, मुझे ऐसे लगता है। आपसे भी बात करेंगे। सुबह से लोग यहाँ पर आ ही रहे हैं, इन पलों को जो है कैमरे में कैद कर ही रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किसल जाफरी है, पुणे से आया हूँ मैं। जी किशल जाफरी जी, क्या कहना चाहेंगे? कल देश को सौगात मिलने वाली है इस नई संसद की, लोकतंत्र का मंदिर है, और जो भी देश की जनता जिसको चुनकर भेजेगी वही सांसद यहाँ आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पार्टियाँ बहिष्कार कर रही हैं, बॉयकॉट कर रही हैं कि नहीं, हम तो शामिल नहीं होंगे। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र को मानने वाला देश है ये हमारा देश, भारत जिसे कहा जाता है। और लोकतंत्र में जो लोक प्रतिनिधि जो चुन कर आते हैं वो लोगों के हित में फैसला लेते हैं, और जब भी वो चुन कर आते हैं कसम खाते हैं कि हम जो भी फैसला लेंगे लोगों के हित में लेंगे। हमारा ऐसा मानना है, पिछले कुछ दिनों से ये लोकतंत्र को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम देश के हुकूमत द्वारा या किसी अन्य लोक प्रतिनिधियों द्वारा जारी है। इस तौर पे अगर इस देश को लोकतंत्र पे नहीं चलाया जा सकता, अगर नहीं चला पाओगे तो ये लोकतंत्र, ये हमारा देश, और साथ में ये जो नया जो संसद भवन बन रहा है, ये जिससे पूरा देश चलता है, जिससे पूरे देश के कानून चलते हैं, क्या वो खतरे में नहीं आएगा? सर, यहाँ पर नीतीश कुमार की स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं कि पुराने में काम चला लेते, उसी को रिपेयर करा देते, नए की क्या ज़रूरत थी। जबकि अब उनके वो पुराने जो है फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं, जो 2019 में खुद उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में नई विधानसभा का इनॉग्रेशन किया था, और यहाँ पर वो सवाल उठा रहे हैं कि पुरानी में काम चला लो, रिपेयर करा लो, नई की क्या ज़रूरत है। देखिए, नीतीश कुमार जी समाजवादी आइडियोलॉजी के रखते, विचारधारा के लोग, और वो सोच रहे होंगे कि इस देश में बिना फिजूल खर्च क्यों किया जाए। आज तक देखा होगा कई सारी सरकारें, उन्होंने खुद भी तो वहाँ पर बिहार में जब इनॉग्रेशन करते हैं, वहाँ बनाते तो वहाँ फिजूल खर्ची नहीं हुई, लेकिन यहाँ जो देश के लिए संसद बन गई वो फिजूल खर्ची है। अब वो उनका वैयक्तिक मामला है, हम इसमें क्या कह सकते हैं। ठीक है, नया संसद भवन जो बन रहा है उसको लेके जो नए जो वाद डिबेट जो हो रहे हैं, वो सिर्फ नीतीश कुमार जी नहीं बल्कि पूरे अपोजिशन पार्टी इसको अपोज कर रहे हैं। ठीक है, क्यों अपोज कर रहे हैं ये आप खुद जानते हैं। अंदर जाके जो लोग बात करने वाले हैं, क्या वो लोकतंत्र के हित में बात करेंगे? ये तो मैं तो खुद सवाल कर रहा हूँ। लेकिन कुछ नॉन एनडीए दल भी हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं। मायावती हैं, वो कह रही हैं कि इस समय दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इसमें आना चाहिए, सबको जो है सेलिब्रेट करना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है, बीजू जनता दल है, ये तमाम ऐसे 7 ऐसे कुल नॉन एनडीए दल हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो कहा है कि इसमें सबको हमने इन्वाइट किया, सबको आमंत्रित किया, कम से कम इस दिन राजनीति ना करें, इस दिन सब आ जाएँ कम से कम। देखिए, जब बदलाव होता है तो हर किसी को एक नई उम्मीद जाग जाती है, नई अपेक्षा जाग जाती है, अब कुछ ना कुछ चेंज हो जावे। और वैसे इन्हीं को लग रहा होगा, हमें भी लगता है कि नया संसद भवन खुलने जा रहा है तो कुछ नया बदलाव आ जाए। हम सब जात पात की, धर्म की राजनीति को छोड़ के नए संसद में सिर्फ विकास की बात करें, ये उम्मीद हम भी रखते हैं, और होगा ऐसा। ये अगर वो सारे जो बात कर रहे हैं वही भी वो उम्मीद रखते होंगे, और हमें लगता है क्या ज़रूर हो जावे। हम सब छोड़ के नए संसद भवन में सिर्फ देश के विकास की बात की जाए, ना कि धर्म की, जात की और पात की बात की जाए। तो ये सुना आपने लोगों को, और लगातार दोपहर से ऐसे ही विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। लोग जो है वो लगातार आ रहे हैं यहाँ पर नई संसद भवन, जो कल जिसकी सौगात मिलने वाली है देश को, उसको जो है अपने कैमरों में, अपने मोबाइल फ़ोन में जो है कैद करके लेके जा रहे हैं। और इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़ा अपडेट भी आपको बता दें कि तमिलनाडु से 21 संत जो हैं वो दिल्ली पहुँच चुके हैं। जो सेंगोल जो है, जो हमारा चोल साम्राज्य का जो हमारा इतिहास है, वो सेंगोल राजदंड जो दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसको जो है देने के लिए 21 संत जो है यहाँ पर दिल्ली आ चुके हैं। और कल जो है ये स्थानांतरित करके, पूजा करके, विधि विधान से उसको जो है लोकसभा स्पीकर की सीट के पास स्थापित किया जाएगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, नई संसद भवन, दिल्ली।